हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 5.1 का सवाल लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 हल किया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आज इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला क्या दिया है? समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? क्या सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो सदैव समान रहती है। देखिए ये दो हमने रेखाएं बनाई, एक देख रहे हैं। देखिए एक रेखा ये है यम और दूसरी रेखा क्या है? यल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये समानांतर कहलाएंगे। ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समानांतर हैं। देखिए आप इसे कितना आगे बढ़ाते जाएंगे ये क्या होगा? ये इनके बीच में अगर दूरी जितनी है वो सदैव बनी रहती है। बराबर आप जितना भी बढ़ाते जाए इसे आगे या पीछे से, तो इनके बीच की जो दूरी है वो बनी रहती है। ये एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं किसे कहते हैं? कि किसी क्षैतिज रेखा ए बी पर 90 अंश के कोण पर खड़ी हुई ऊर्ध्व रेखा यमयन ए बी पर लंब कहलाती है। या देखिए हमने ये रेखा हमने ए और बी, ये एक क्षैतिज रेखा हो गई। इस पे एक रेखा ये ऊर्ध्व रेखा है, यम एन ऊर्ध्व रेखा है। फिर जो है ये 90 अंश का कोण बना रही है, तो ये क्या कहलाएगी? ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं यम एन। ये लंब है किस पे? ए बी पे। ये लंब का फिगर चिन्ह होता है, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं कि लंब है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है तो लंब रेखाएं कहलाती हैं। तीसरा है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? कि वह सीधी रेखा जिनके दोनों सिरे बिंदु होते हैं और जिनका मापन संभव हो रेखाखंड कहलाता है। देखिए हमने रेखा बनाई है, ये एक रेखा है, इनके दोनों सिरे क्या है? बिंदु है। एक ये रेखा है, इसके दोनों सिरे बिंदु है। बिंदु यहाँ पे कर देंगे, बिंदु का नाम दे दिया मैंने ए, यहाँ पे इस बिंदु का नाम दे दिया ये बी। और इसका मापन संभव है, इसका मतलब कि ये कितना होगा? मान लीजिए 5 सेमी 10 सेमी, इसका मापन हम कर सकते हैं। इसका मापन संभव है। ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। चौथा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? कि एक रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त की परिधि के एक ओर से छुए, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। मतलब ये क्या है? हमारा वृत्त है। मानते हैं ये क्या है? वृत्त हमने बना दिया, एक वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। तो ये वृत्त का केंद्र से होकर एक रेखाखंड जाती है जो वृत्त के परिधि, ये क्या? वृत्त की परिधि है, ये वृत्त के परिधि की एक ओर छुए, मतलब सिर्फ एक ओर से ये छुए, वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो ये क्या है? ये त्रिज्या है। त्रिज्या ये आर, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या, ये आर कह सकते हैं हम इसको। पांचवा क्या है? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वह प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। ये देखिए क्या है? ये जितनी भुजा ये है, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं क्या है? समान है। वो प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का है, क्या है? समकोण है। वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।